नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपनी विधानसभा में लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय विज्ञान महाविद्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान छापेमारी को लेकर अखिलेश यादव पर जमकर तंज कसते हुए कहा कि उनको दर्द क्यों हो रहा है, इलेक्शन कमीशन को क्यों एप्लीकेशन दे रहे हैं कि छापेमारी को बंद किया जाए। जैन समाज नहीं, वो पैसा वसूली समाज है। अखिलेश और मुलायम सिंह यादव के कुबेर थे और कुबेर के यहाँ लोग पैसा रखते थे और उस कुबेर का भंडाफोड़ हो गया है। साथ ही बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने ओवैसी के द्वारा महात्मा गांधी पर टिप्पणी किए जाने पर जमकर हमला बोला। कहा, गांधी जी जो हैं देश के लिए पूजनीय हैं। देश के सभी मुसलमानों को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो आतंकवादी और पाकिस्तानी सोच के मुसलमान हैं वो मुसलमान नहीं, शैतान हैं। ऐसे शैतानी प्रगति के लोगों का दमन होना चाहिए, डंकी की चोट पर होना चाहिए। मुख्तार अंसारी के गुंडे जब रोड पर चलते हैं तो योगी के बुलडोजर पीछे पीछे चलता है। ओवैसी जो है भारत का दूसरा जिन्ना है, जिन्ना का रंग उनके शरीर में प्रभावित हो रहा है। ओवैसी जो हैं प्रजातांत्रिक भारत का जिन्ना है, देश को कमजोर करके देश को फिर से विभाजित करने का षड्यंत्र रच रहा है। ये सिर्फ मुसलमानों को वोट मांग रहा है। ये देश के लिए एक बड़ा खतरा है। हिंदू समाज को सोचने लायक है और औरंगजेब की औलाद औरंगजेब के रूप में काम कर रहा है तो शिवाजी भी पैदा हो गया मोदी और योगी के रूप में। हाँ, गांधी जी भारत के लिए सम्मानित हैं, पूज्य हैं। मुसलमान, सभी मुसलमान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आतंकवादी और पाकिस्तानी सोच का मुसलमान शैतान है और ऐसे शैतानी प्रवृत्ति के लोगों को दमन होना चाहिए, डंके की चोट पर होना चाहिए। आज पहली सरकार है कि मुख्तार अंसारी के गुंडे जब रोड पर चलते हैं तो योगी जी का बुलडोजर उनके पीछे पीछे चलता है। तब यही होता है, गुंडा लोगों का डोजर पूरा डोज दे देता है, ठीक हो जाते हैं लोग। तो आज यही राजा का इकबाल है कि आज सब सज्जनों की बेटी और मवेशी सुरक्षित है, गंदे लोग जो है दुखी हैं और सज्जन लोग प्रसन्न मन से काम कर रहे हैं। उन्होंने एक और बयान दिया है कि बीजेपी मतलब भारतीय जोकर पार्टी का नाम आज उन्होंने दे दिया। देखिए, वो जो है जिन्ना का जो है वो जो है एक तरह से उसका जिन्ना का रक्त उसके शरीर में प्रवाहित हो रहा है। ओवैसी जो है शुद्ध रूप से भारत प्रजातांत्रिक भारत का वो जिन्ना है। देश को कमजोर करके देश को फिर विभाजित करने का षड्यंत्र रच रहा है, केवल मुस्लिम से वोट मांग रहा है। ये देश के लिए बड़ा खतरनाक है और हिंदू समाज को सोचने लायक है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो आज वहाँ के हिंदू की संख्या मात्र जो है 13 करोड़ से 30 लाख पर आ गई है। और भारत में क्या हुआ? यही होता, उनका सोच है कि भारत को फिर कमजोर करके भारत का फिर बंटवारा किया जाए, लेकिन नहीं समझता है। औरंगजेब के औलाद ओवैसी, यदि औरंगजेब के औलाद के रूप में काम कर रहे हो तुम, तो यहाँ शिवाजी, मोदी और योगी के रूप में शिवाजी भी पैदा हो चुका है तुम्हारा दमन करने के लिए। औरंगजेब पैदा हो गया ओवैसी, तो यहाँ शिवाजी भी पैदा हो चुका है, उसका दमन होगा। अभी उन्होंने बीते दिन एक और विवादित बयान दिया। तो उन्होंने कहा था पुलिस वालों को लेकर कि हमेशा मुख्यमंत्री योगी नहीं रहेंगे और हमेशा प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे। जब ये लोग जो योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे तो तुम लोगों को कोई बचाने वाला नहीं होगा। ऐसा उस ओवैसी का दिमाग जो है बेबसी का शिकार हो गया है। वो नहीं जानता है कि मोदी और योगी जी के संस्कारों से संस्कारित नेता बलिया की धरती पर भी हैं, गाजीपुर की धरती पर है, देवरिया की धरती पर। वक्त आ जाएगा तो एक बुलडोजर, अभी योगी जी तो महात्मा है, एक बुलडोजर चलवा रहे हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो 10 दिशाओं से 9 दिशाओं से बुलडोजर चलेगा और खुटिया खाप कर दिया जाएगा। आखिरी सवाल, इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और